बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अकबर हुसैन और लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है। तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन जब आपने पढ़ ली लास्ट लेक्चर के अंदर, तो अब वो ये कहते हैं कि उसका मीन मालूम करें और वेरिएंस मालूम करें। तो भाई आप लोगों को यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन तो पता है कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को अगर लिखा जाए तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होती है 1/b-a और उसकी जो लिमिट होती है वो होती है a <x <b के बराबर। अब उन्होंने कहा कि इसका मीन और वेरिएंस मालूम करना है। अब देखें, जब इसका मीन मालूम करना है तो आप लोगों को मालूम है कि ये e ऑफ x यानी एक्सपेक्टेशन ऑफ x जो होता है वो क्या होता है, मीन होता है। यानी इसको e ऑफ x को हम μ1' भी कहते हैं और साथ में मीन भी कहते हैं। तो अब ये तो आपको बहुत सिंपल है। आप लोगों को एक बात पता है कि जब हम e ऑफ x निकालते हैं या मीन निकालते हैं तो ये जो फंक्शन होता है, यानी आपने इंटीग्रल का निशान बनाया a to b, इसके साथ यहाँ पर x मौजूद है तो आप x लिख देते हैं और ये जो आपके पास फंक्शन है यानी प्रोबेबिलिटी का PDF जो है आपके पास, ये किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन का हो, आप इसे उठाकर लिख देते हैं x = 1/b-a। जनाब अब देखें, सिंपल इसे इंटीग्रेट कर दीजिए। अगर मैं इसे इंटीग्रेट करता हूँ तो 1/b-a, तो ये तो मेरे पास क्या है, कांस्टेंट है, इसको बाहर रख दीजिए और a to b और ये x dx। अब अगर मैं इसे इंटीग्रेट कर दूँ तो ये तो आपको पता है कि बहुत ही सिंपल सी चीज़ है कि अगर मैं इसे इंटीग्रेट करता हूँ e ऑफ x किस तरह से निकलेगा कि इसको इंटीग्रेट किया तो ये क्या बन जाएगा, 1/b-a तो ऐसे ही आ गया और इसको इंटीग्रेट किया तो क्या बन जाएगा, x² और फिर साथ में ये जो लिमिट है a to b ये आ जाएगी। अब जब आपने इन वैल्यूज़ को रखना शुरू किया, देखिए अगर मैं इन वैल्यूज़ को रखता हूँ 1/b-a तो यहाँ मेरे पास मौजूद है। अब b की ज़रा वैल्यू रखिए, ये 2 कांस्टेंट है तो 2 को भी मैं उठा के यहाँ लिख सकता हूँ अलग से। यहाँ लिख दीजिए 1/2 अलग कर दीजिए और यहाँ देखें इसके ऊपर लिमिट पुट कर दीजिए b² - a²। अब आपको पता है कि ये कौन सा फार्मूला है, बचपन से आप लोग ये पढ़ते हुए आ रहे हैं कि b² - a², इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, एक मतलब प्लस में लिख दूँ b + a। देखें इसको एक मतलब इस तरह से लिख सकता हूँ b + a और b - a। तो इसका मतलब ये है कि मैं इसकी जगह मैं इस तरह से लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता कि ये तो 1/b - a तो नीचे आ गया, ये 1/2 यहाँ आ गया और इसमें आप ज़रा एक मरतबा प्लस में लिख दीजिए, एक मरतबा माइनस में लिख दीजिए b + a और b - a। तो जनाब ये इससे कैंसिल हो गया तो आपके पास बचा क्या, आपके पास बचा b + a/2। तो b + a/2 ये इसका मीन हो गया। ये क्या वैल्यू है, मीन की वैल्यू है, ठीक है। और इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं क्योंकि हमें अच्छा नहीं लगता कि इस तरह से हम लिखें, तो हम ये कर देते हैं a + b/2। ये इसका आपने मीन मालूम कर लिया। अब इसी तरीके से जब आपसे कहा जाए कि इसका वेरिएंस मालूम करें, ठीक है, तो वेरिएंस का फार्मूला तो आपको पता है कि क्या होता है भाई। वेरिएंस का फार्मूला क्या होता है, आप लोगों को पता है कि वेरिएंस बराबर होता है e ऑफ x² के माइनस e ऑफ x का होल स्क्वायर। ये वेरिएंस का फार्मूला होता है। जब आप इन टर्म ऑफ एक्सपेक्टेशन की फॉर्म में किसी चीज़ को सॉल्व करते हैं तो फिर आपको जो है वो इस तरह से वेरिएंस निकालना होता है। तो इसको अभी हम इक्वेशन 1 कह देते हैं। अब देखें e ऑफ x तो आपने निकाला हुआ है, यानी ये a + b/2 का होल स्क्वायर यहाँ रख देंगे, ठीक है। a + b/2 इसको यहाँ रख दीजिए, ये इसका स्क्वायर मौजूद है। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है इस इक्वेशन 1 में से, इस इक्वेशन 1 में e ऑफ x² फाइंड आउट करना है। जब मैं e ऑफ x² को फाइंड आउट करता हूँ तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस ऊपर ध्यान दिया जाए, देखें जब e ऑफ x था तो 1/b - a, यानी ये जो हमने फंक्शन रखा था 1/b - a और साथ में x रखा था क्योंकि यहाँ x था। अब यहाँ x² है तो बस यहाँ क्या कर देंगे, x² रख देंगे। तो देखिए अब इधर ये आपने a to b लिखा, यहाँ पर क्या किया आपने x² 1/b - a लिखा और dx। इसको ज़रा इंटीग्रेट कर दीजिए, देखें 1/b - a कांस्टेंट है, इसे इधर रख दीजिए। फिर उसके बाद जो है इसको इंटीग्रेट करना है a to b x² dx।
जब आप इसे इंटीग्रेट करते हैं तो क्या ये फंक्शन इस तरह का बनता है कुछ 1b माइनस ए 1/b माइनस ए, और ये बन जाएगा x³ और इसकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट रख दीजिए। जब मैंने लोअर लिमिट और अपर लिमिट रखी तो अब देखिए ये क्या बन जाएगा 1/b माइनस ए, और इसके ऊपर 1/3 को वैसे ही अलग कर दीजिए और इसकी जगह रखें b³ माइनस a³। अब सिंपली इससे आपने क्या करना है कि मुझे b माइनस ए को इससे कैंसिल कराना है किसी तरीके से। तो अब मैं क्या करूँगा कि b माइनस ए तो यहाँ मौजूद है, इस 3 को अब मैं इधर लिख रहा हूँ, और इसको ज़रा देखें अगर मैं इस तरह से लिखूँ b माइनस ए, और फिर ये क्या हो जाएगा b² प्लस ए बी और प्लस a² हो जाएगा। अगर मैं इसको इस तरह से लिख दूं कोई हर्ज तो नहीं है। देखें अगर मैं इसको वापसी से मल्टीप्लाई करवाऊं तो ये वैल्यू वापसी दोबारा जो है b³ माइनस a³ बन जाएगी। इसको आप लोग मल्टीप्लाई करा के देख लीजिएगा। अब इस वैल्यू को सिंपल इससे कैंसिल कर दीजिए। जब मैंने इसको इससे कैंसिल कर दिया तो अब देखिए ये क्या बन गया भाई, ये बन गया 1 है ऊपर b² प्लस ab और प्लस a²/3। बस ये आपने क्या मालूम किया, e ऑफ x² मालूम कर लिया। जनाब इसको उठा के e ऑफ x² को उठा के आप इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर दीजिए। जब आप इसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वेरिएंस का फॉर्मूले में आपने इसको रख दिया। देखें वेरिएंस इक्वेशन 1 इम्प्लॉइज ऐड कर दिया आपने। इक्वेशन 1 यानी ये जो वेरिएंस का फॉर्मूला था e ऑफ x² आपके पास किसके बराबर है, ये e ऑफ x² बराबर है इस वैल्यू के। तो आपने इसकी जगह रख दिया b² प्लस ab और प्लस a²/3 और माइनस किया आपने। फिर आपके पास क्या चीज़ है e ऑफ x जो कि आप पहले निकाल चुके हैं a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b/2 का होल स्क्वायर। ये जो फार्मूला है इस फार्मूले के अंदर आपने ये वैल्यू रख दी और इसका होल स्क्वायर कर दिया। अब आप क्या करेंगे कि इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जस्ट एलसीएम लेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, इसको आपने एलसीएम लेके जैसे ही सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी b माइनस ए का होल स्क्वायर/12, b माइनस ए का होल स्क्वायर/12। ये आपके पास वेरिएंस आ जाएगा। सिंपली आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, एलसीएम लेना है इन दोनों वैल्यूज़ का, तो आपके पास वेरिएंस आ जाएगा b माइनस ए का होल स्क्वायर/12। याद रखिएगा कि वेरिएंस ये किसका है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का। ये जो आपको ऊपर गिवन है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस आपने निकाला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह अगर आपको पसंद आए तो आगे भी बनाएंगे।